क्लास में जो हम लेक्चर नंबर 8 रहेगा और लेक्चर के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस यानी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस टॉपिक का डिस्कस करने से पहले हम कल की क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में जो लेक्चर नंबर 7 था, लेक्चर 7 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और उसकी जो क्वालिटीज थी वो की थी, यानी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र क्या है और उसकी क्या विशेषताएं थी, वो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया। और आज का जो टॉपिक है वो प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। तो जैसे कोई भी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को क्या करते हैं, निश्चित टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ब्लैक बॉडी से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। तो प्लांक सर ने क्या बताया कि जो ब्लैक बॉडी से जो विकिरणें उत्सर्जित होती है वो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय दोलकों के कारण उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ में क्या बताया कि जो एनर्जी है, ऊर्जा, विकिरणों की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, सतत रूप में उत्सर्जित या अवशोषित न होके क्या होती है, विभक्त रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होती है। और जो एनर्जी, जो विकिरणों की जो एनर्जी है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। जैसे जैसे यानी आवर्ती बढ़ेगी, एनर्जी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती का जो ये साइन है इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आएगा h और E बराबर h न्यू। h की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, h इज इक्वल टू होता है 6.62 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। तो कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक सर ने क्या बताया कि जब किसी ब्लैक बॉडी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ब्लैक बॉडी से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। जो ये रेडिएशन निकलती है वो विद्युत चुंबकीय दोलकों के कारण निकलती है। और जो ऊर्जा है, विकिरणों की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, सतत रूप में ना होकर विभक्त रूप में क्या होती है, उत्सर्जित या अवशोषित होती है। और जो विकिरणों की जो ऊर्जा है वो आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती होती है, वो बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ में क्या करते हैं, इसकी थ्योरी में लिखते हैं क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक की क्वांटम सिद्धांत से हमने क्या लिखा कि जब किसी कर्षणिका को क्या किया जाता है, निश्चित टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उससे क्या होती है, विकिरणें उत्सर्जित होती है। और प्लांक ने क्या बताया कि जो ये विकिरणें उत्सर्जित होती है वो विद्युत चुंबकीय दोलकों के कारण उत्पन्न होती है। तो यही इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी कृष्णिका को क्या किया जाता है, निश्चित ताप पे गर्म किया जाता है, तो कृष्णिका से विकिरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और जब कृष्णिका में विकिरणों का उत्सर्जन तथा अवशोषण विद्युत चुंबकीय दोलकों के कारण होता है। इसके बाद हमने क्या लिखा है कि विद्युत यानी ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण सतत न होकर क्या होता है, विभक्त होता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होकर डिसकंटिन्यूअस के रूप में होता है, विभक्त रूप में होता है। तो जो ऊर्जा है वो आवर्ती की क्या होगी, समानुपाती होगी। अर्थात हम लिखेंगे एनर्जी यानी विकिरणों की दोलकों की जो एनर्जी है वो आवर्ती की क्या हो गई, समानुपाती हो गई। और ये समानुपाती का जो साइन है इसको हटाएंगे तो आपको पता है कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा, E इज इक्वल टू h न्यू। h क्या है, कांस्टेंट है जिसको प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आप जानते हो, यानी 6.62 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड, यानी h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड। तो E इज इक्वल टू h न्यू। कुछ नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक का नाम था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक ने क्या बताया कि जब कृष्णिका को किसी निश्चित ताप पे गर्म किया जाता है तो उससे विकिरणें उत्सर्जित होती है। और इन विकिरणों का जो उत्सर्जन है या अवशोषण है वो किसके कारण होता है, विद्युत चुंबकीय दोलकों के कारण होता है। और जो विकिरणों के साथ में जो ऊर्जा है, ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण सतत न होकर क्या होता है, विभक्त रूप में होता है। और क्या है कि दोलकों की जो एनर्जी है वो आवर्ती की क्या होगी, समानुपाती होगी। और E समानुपाती हो गया न्यू। समानुपाती का जो साइन है इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, वो मान लिया h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10 की पावर -34।
इसको लिख लीजिए। लिखने के पश्चात जो अगला टॉपिक रहेगा वो प्लांक दोलकों की क्या करेंगे, माध्य ऊर्जा निकालेंगे, यानी प्लांक ऑसिलेटर की क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो ये टॉपिक आप लिख लो। इसके पश्चात में अगला टॉपिक करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लांक ऑसिलेटर, यानी प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इस टॉपिक को। प्लांक दोलकों की क्या है, माध्य ऊर्जा। तो प्लांक ने क्या किया कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के का यूज करते हुए प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा को फाइंड आउट किया है। और क्या किया कि जो प्लांक दोलकों की जो संख्या है वो nm है, वो क्या होगी e की पावर माइनस n h न्यू बाई kT। प्लांक दोलकों की जो संख्या है वो e की पावर माइनस n h न्यू बाई kT की क्या होगी, समानुपाती होगी, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स वो e की पावर माइनस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एच न्यू बाई के टी क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान यानी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू ए इंटू में ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। क्या किया है कि ए क्या है, यहां पे लिख देना, ए क्या है, समानुपातिक नियतांक। कुछ नहीं, मैथमेटिकल टॉपिक है कि प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा में प्लांक सर ने क्या बताया कि प्लांक सर ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का यूज किया और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार जो ऑसिलेटर नंबर ऑफ ऑसिलेटर है वो e की पावर माइनस एन एच न्यू बाई कैटी के क्या है, समानुपाती है। यानी यहाँ पे हमने लिखा है कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर यानी n से डिनोट किया नंबर ऑफ ऑसिलेटर यानी प्लांक दोलकों की संख्या n से। प्लांक दोलकों की जो संख्या है वो n है, वो समानुपाती होगी e की पावर माइनस n h न्यू बाई kT। समानुपाती का जो साइन है इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट a मान लिया, a क्या है, समानुपातिक नियतांक। अभी जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है इनकी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन एच न्यू इंटू एन, यानी कि एनर्जी को क्या किया है, एन एच न्यू इंटू एन। इसकी वैल्यू रख देंगे टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा, प्लांक दोलकों की क्या है, कुल ऊर्जा ई मान लिया है। ई बराबर क्या आ गया, एन एच न्यू इंटू ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई केटी। तो इसके बाद में हमने छोटी क्लासों में माध्य ऊर्जा निकाली है। माध्य ऊर्जा कैसे निकलते हैं, कोई भी चीज का माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा माध्य ऊर्जा इज इक्वल टू क्या है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, माध्य ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा बटा कुल संख्या। तो प्लांक दोलक है उसकी कुल ऊर्जा और उसकी कुल संख्या। कुल ऊर्जा क्या है, ये एन एच न्यू इंटू ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई क्या हो गया के टी अपॉन कुल संख्या क्या है, यानी प्लांक दोलकों की जो कुल संख्या है उसको हमने क्या माना था, एन एन, जिसकी वैल्यू क्या थी, यानी एन एन। तो नेक्स्ट स्टेप में माध्य ऊर्जा को ई मीन्स यानी इससे डिनोट करेंगे। तो ई मीन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एच न्यू ए इंटू में ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स की संख्या क्या है, ए इंटू में ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। तो इसके बाद इतना, तो इसके आगे क्या है कि जो एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी यानी ई माध्य इज इक्वल टू क्या आ गया, समेशन। समेशन का यूज किसके लिए किया है, यानी टोटल निकालने के लिए। तो समेशन ऑफ एन एच न्यू ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी अपॉन समेशन ए ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। तो यहां से क्या है, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इक्वेशन क्या होगी, समेशन एन एच न्यू
ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी अपॉन समेशन ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। इस रूप में हमारी इक्वेशन होगी। ए से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इस इक्वेशन के बाद क्या करते हैं कि मैं एच न्यू बाई के टी को क्या कर लेता हूं, अक्स मान लेता हूं। मानने का रीजन क्या है कि ई की पावर में जितना भी मान ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही कैलकुलेशन क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए एच न्यू बाई के टी को अक्स मानना है। बाकी इसका मानने का और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बाद में क्या करेंगे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें एच न्यू जहां जहां अक्स होगा वहां अक्स को क्या कर देंगे, एच न्यू बाई के टी के अंदर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने क्या किया, एच न्यू बाई के टी को अक्स माना है। देन यहां से एच न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा अक्स इंटू के टी। एच न्यू की वैल्यू क्या आ गई, अक्स इंटू के टी। और इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, इसका यूज कर देंगे, यानी जहां जहां एच न्यू बाई के टी है वहां वहां क्या कर देंगे, अक्स पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन एच न्यू की वैल्यू क्या है, अक्स इंटू के टी ई की पावर माइनस एन। यहाँ पे क्या है, एच न्यू बाई के टी, इतनी को देखो कि एच न्यू बाई के टी। तो इसकी एच न्यू बाई के टी की को हमने क्या माना है, तो यानी ई की पावर माइनस एन अपॉन समेशन, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी समेशन था, समेशन ई की पावर माइनस एन। यहाँ पे भी क्या है, एच न्यू बाई के टी। तो एच न्यू बाई के टी को हमने क्या है, अक्स माना है। कुछ नहीं किया कि जो हमारी जो पहली जो इक्वेशन थी उसमें एच न्यू बाई के टी को अक्स माना है, उसको एच न्यू बाई के टी की जगह हमने क्या किया है, अक्स पुट किया है। और एच न्यू बराबर है, यहां से एच न्यू बराबर है अक्स के टी, इसमें यूज किया है। तो हमारी जो ई माध्य है वो समेशन ऑफ एन इंटू अक्स के टी और ई की पावर माइनस एन अक्स अपॉन समेशन ई की पावर माइनस एन। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अक्स इंटू के टी और समेशन एन इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन समेशन ऑफ ई की पावर माइनस एन। इक्वेशन एक दे दो जी। यानी कि क्या किया है, एन को समेशन के अंदर ले गए और बाकी को अक्स के टी को बाहर ले लिया और इसे इक्वेशन एक दे दो। इक्वेशन में एक के पश्चात क्या करेंगे, जो ई की पावर माइनस एन एक्स है इसको डिफरेंशियल रूप में चेंज करेंगे। डिफरेंशियल रूप में यानी ई माध्य इज इक्वल टू, यानी डिफरेंशियल रूप में जैसे ही ई की पावर माइनस एन एक्स है इसको डी अपॉन डी एक्स में चेंज कर रहे हैं। तो यानी मैं इसको ई की पावर माइनस एन इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स को ये लिख सकता हूँ क्या कि माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स। ई की पावर माइनस एन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन इंटू माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स करके देख लो। यानी कि माइनस है, ई की पावर माइनस एन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एन एक्स, और जो एन मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा, जो वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इसका अवकलन इस प्रकार से होगा तो क्या होगा, ई की पावर यानी माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एन एक्स इंटू एन। तो कुछ नहीं किया कि मतलब जहां जहां एन इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स है उसको डिफरेंशियल रूप में चेंज कर लेंगे, यानी माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स। तो समीकरण एक क्या हो जाएगी, समीकरण एक में क्या किया है, इसको डिफरेंशियल रूप में चेंज किया है, यानी ई माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू के टी। समेशन के अंदर क्या आ जाएगा, समेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एन। तो यहां तक करने के पश्चात आगे करते हैं, यानी ई माध्य की वैल्यू आ गई एक्स के टी समेशन ऑफ माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस ऑफ एन एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एन एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स के प्रसार से, यानी ई की पावर माइनस एक्स का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x। इस प्रकार से क्या है, ये क्या होता है, प्रसार होता है ई की पावर माइनस एक्स। इस प्रसार का यूज करना है। तो यूज करने के पश्चात मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। यानी कि ई माध्य इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स के टी समेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स
अपॉन समेशन ई की पावर माइनस एन एक्स। तो ई की पावर माइनस एन एक्स से का प्रसार क्या होगा, ई की पावर माइनस एन एक्स का प्रसार होगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स से प्लस ई की पावर माइनस 2 एक्स से डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इसका प्रसार होगा ई की पावर माइनस एन एक्स का प्रसार से। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का प्रसार होगा तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स से प्लस ई की पावर माइनस 2 एक्स, यानी आगे तक चलता है। तो इसके जो आगे की पावर है इसको क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो ई की पावर माइनस एन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर माइनस, लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो e की पावर माइनस एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 1। किससे लिखा है कि यानी 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स से प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से कुछ होता है। यानी कि 1, इसको वापस से क्लोज करेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस, यानी कि इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो e की पावर माइनस एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर माइनस में है तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये आ गई e की पावर माइनस एन एक्स की वैल्यू। क्या किया है, e की पावर माइनस एन एक्स का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2 एक्स के फॉर्म में होता है। और आगे की पावर को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। नेगलेक्ट करने के पश्चात जो दो टर्म को रख लेते हैं, यानी 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और 1 ई की पावर माइनस एन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की टोटल पावर क्या है, -1। ये भी प्रसार से होता है, यानी 1 प्लस एक्स की पावर -1 का प्रसार से किया है। ई की पावर माइनस एन एक्स बराबर आ गया 1 अपॉन, यानी जो पावर माइनस में थी इसको नीचे ले आए, तो यानी ई की पावर माइनस एन एक्स की वैल्यू करते हैं कि e की पावर माइनस एन एक्स की वैल्यू आ गई। इसके पश्चात हम e की पावर माइनस एक्स का माइनस एन एक्स का क्या करेंगे, डेरिवेटिव भी चाहिए। तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन से क्या होगा, ये किसके रूप में है, 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख देंगे, -1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके पश्चात क्या है, 1 है, 1 का कांस्टेंट का क्या हो गया 0, माइनस का चिन्ह है। e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ e की पावर माइनस। तो d अपॉन dx e की पावर माइनस एन एक्स की जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी टोटल आ जाएगा -1 अपॉन, यानी e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं और जो माध्य ऊर्जा है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इतना करने के पश्चात आगे लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 से हमने क्या निकाला कि ई एनर्जी इज इक्वल टू आ गया माइनस का एक्स के टी और माइनस का e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स। इसको आगे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे क्या आता है, यानी कि माइनस ऑफ एक्स के टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स के टी e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अपॉन में क्या है, 1 अपॉन e की पावर माइनस। तो इसके बाद में क्या करते हैं, ये अपॉन में 2 पावर है, यहाँ पे अपॉन में 1 पावर है, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ई माध्य यानी ई माध्य बराबर क्या आ जाएगा, एक्स के टी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस। इतना आ गया। इसके पश्चात क्या करते हैं, e की पावर माइनस एक्स को क्या ले आते हैं, अपॉन में ले आते हैं, यानी एक्स के टी अपॉन, तो e की पावर माइनस एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस, क्योंकि नीचे पावर है, नीचे पावर फिर से ऊपर चली जाएगी, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि e माध्य इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
अक्स के टी, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस ई की पावर माइनस अक्स और माइनस यहाँ पे ई की पावर माइनस अक्स में ई की पावर माइनस अक्स से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1। इसको आगे सोल्व करते हैं, अक्स के टी अपॉन ई की पावर माइनस अक्स को ऊपर लेके जाऊंगा, ई की पावर अक्स क्या हो जाएगी प्लस में माइनस 1, यानी ई माध्य इज इक्वल टू क्या आ गया अक्स के टी अपॉन ई की पावर अक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे कि जहां जहां हमने क्या किया था, एच न्यू बाई के टी को हमने क्या माना था अक्स माना था, एच न्यू बाई के टी को हमने क्या किया था अक्स माना था, और अब अक्स को फिर से क्या कर देंगे एच न्यू बाई के टी में क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, तो ई माध्य इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अक्स की वैल्यू क्या है एच न्यू बाई के टी इंटू के टी अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई क्या हो गया के टी माइनस 1, के टी से के टी क्या हो गया कैंसिल आउट, तो देन एनर्जी यानी एनर्जी का मेंस क्या आ जाएगा, यानी माध्य एच न्यू बाई ई की पावर एच न्यू बाई क्या आ गया के टी माइनस 1, जो प्लांक दोलकों की क्या कहलाती है माध्य ऊर्जा, यानी माध्य ऊर्जा ई माध्य इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है या आज की क्लास है वो एंड होती है। तो क्लास में हमने पढ़ा कि प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए क्या किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी है उसका यूज किया है, और यूज किए करके क्या किया है, जो प्लांक दोलकों की जो संख्या है वो ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान हटाया और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनको सरल किया है। तो मिलते हैं